अस्सलाम वालेकुम। राइट की मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएचए वैली के बारे में। डीएचए वैली के बहुत सारे हकाइक आज हम खोल के आपके सामने रखेंगे। डीएचए वैली में होने वाले 2008 से लेकर 2022 तक इन 14 सालों में जितने भी अप एंड डाउन आए हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। जितने भी पसे पर्दा हकायक हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जो जो अब तक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त हैं जिन्होंने डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट की है, ये करने के सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीएचए वैली कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे करते अब कहाँ तक पहुँच चुका है, इन फ्यूचर इसमें क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें क्या हैं। क्योंकि हम बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, मुझे आपको हर वो चीज़ बतानी है जो कि ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो नया आने वाला है या जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है उसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीएचए वैली का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है कभी भी उस वक्त तक आप उसको समझ नहीं पाते, उस वक्त तक आप उसकी ऊंच नीच में मैनेज नहीं कर पाते। आप अचानक से रेट गिरे तो परेशान हो जाते हैं कि आपको पता चले आज 2 लाख 4 लाख 6 लाख रेट गिर गया है या पिछले 4 माह में 10 लाख रेट गिर गया है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने, थोड़ी सी चीज़ें देखें कि डीएचएज में पहले भी ऐसा हो चुका है, चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दूसरा हम इसको देखते हुए काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं और काफ़ी सारी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव और सिक्योर कर सकते हैं। और अगर हमने अभी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो इन सारी चीज़ों को जानकर हम एक अच्छी और बेहतर सेहतमंद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सब के लिए सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अगर कोई बात अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डीएचए वैली एक जेवी प्रोजेक्ट था, जॉइंट वेंचर था बहरिया के साथ और हबीब रफीक जो ग्रुप है जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी ये मुतारफ़ करवाया। एक बहुत बड़ी, अभी तो वो डेवलपर के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी हैं जिसने एक नया लोहा मनवाया है रियल एस्टेट सेक्टर में। बहरिया को आप ऑलरेडी जानते हैं और डीएचए को भी ऑलरेडी जानते हैं। ये 3 पार्टी का एक जॉइंट वेंचर था, जेवी था, जिन्होंने 2008 में इसको लॉन्च किया। और आप कह सकते हैं कि जब जैसे ही ये लॉन्च हुआ, क्योंकि ये छोटे प्लॉट थे, डीएचए में अमूमन या बैरिया में अमूमन छोटे प्लॉट बहुत कम होते हैं। ज़्यादा प्लॉट 10 मरला कनाल 2 कनाल के होते हैं, 5-8 मरला की कैटेगरी बहुत कम होती है। सो डीएचए वैली में थी ही 5 मरला और 8 मरला, इस वजह से इसे बहुत पिजराई मिली, फ़ौरन चीज़ें बिक गई। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इसमें ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की, अंदर पाकिस्तान में भी इसमें ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई, लोगों ने इसे हाथों हाथ समझ लें खरीद लिया। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने जा रही है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे ही लोगों ने इसे 2008 में खरीदा, उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, चीज़ें स्टार्ट हो गई और एक शानदार बैलेट हुआ जिसमें हर बंदे को उसका प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, हर चीज़ क्लियर होगी। और इसके तकरीबन 19 ब्लॉक थे जो कि 19 के 19 बैलेट किए गए। आप देखते हैं अभी जो फाइलें आपके सामने आती हैं, नॉन बैलेट फाइलें आपके सामने आती हैं, उनके ऊपर भी प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक दफ़ा बैलेट हो चुकी हैं। बैलेट हो गई, बैलेट के बाद डिलीवरी का टाइम आया तो इसमें तीनों पार्टीज़ ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। शायद जो हमने बैलेट किया है वो कहीं ना कहीं हमने ज़्यादा बैलेट कर दिया है और हमारे पास लैंड कम है या हम इतना डेवलप नहीं कर पा रहे। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी और लोग बहुत सारे अपसेट हुए, परेशान हुए, लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी। इसके इवज़ डीएचए का जो जेवी था उसने बहुत सारी फाइलें कैंसिल भी की और बाद में एक मर्जिंग की भी ऑप्शन दे दी। लोगों ने जिनके पास 2 फाइलें थी, 3 फाइलें थी, उन्होंने एक में मर्ज करवा ली। और एट दी एंड आप ये समझें कि जितनी भी इसकी फाइलें थी, 1 लाख समथिंग जो फाइल थी, वो कम होते होते तकरीबन 65,000 64-65,000 फाइल बच गई, जिनको डीएचए वैली ने प्लॉट
देने थे और उनका बैलेट करना था। जैसे ही 64-65 हज़ार बची तो उसमें एक पीरियड रहा 2013 से लेकर 2016-17 तक का, जिसमें डीएचए वैली में काफ़ी सारे जो अफेक्टिव्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे एहतजाज किए, कोर्ट का रुख किया और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स डीएचए वैली में रही हैं। लेकिन जैसे ही जो जनरल नवीद कंवर साहब हैं उन्होंने चार्ज संभाला, जैसे ही जनरल नवीद साहब तशरीफ लाए, उन्होंने एक मुर्दा प्रोजेक्ट में जान डाली और इसमें नो डाउट इस बात के हम गवाह हैं कि उन्होंने वाकई ही में जान डाली। उन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10,000 फौजी था जिसका प्लॉट था, जिसको अलॉट किया गया था, उसको उठाया, डीएचए कराची में शिफ्ट किया। जितने भी हमारे शोहदा थे उनके प्लॉट्स थे वो, उनको कराची में डीएचए कराची में शिफ्ट किया। उसके बाद 2 बैलेट्स जो मेन बैलेट री बैलेट्स हैं वो 2 हैं। उसके बाद छोटी छोटी भी 2 बैलेट्स हुई जिसमें 3rd बैलेट और 4th बैलेट भी थी, जिसमें एक घरों के इवज प्लॉट थे और इस तरह का कुछ था। वो तकरीबन उसमें उन्होंने हमें लास्ट नवंबर 2022 में तकरीबन 3 माह 4 माह पहले जो बैलेट हुआ उसने वहाँ पे उन्होंने हमें क्लियर किया कि 15,000 प्लॉट जो हमने बैलेट किया है इसका हमारे पास ऑन ग्राउंड रियलिटी में सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये हम डिलीवर भी कर सकते हैं। और मज़ीद 15,000 प्लॉट हम 2023 में रीबैलेट कर देंगे। डीएचए वैली की ये सारी सिनेरियो है जो 2008 से लेकर 2022 तक के सारे सीन चल रहे हैं। अभी इस टाइम पे डीएचए वैली को डाउनफॉल का सामना है। इसमें आप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डीएचए की कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ भी एक अंदाज़ा लगा लें। ये ऑलरेडी 2 दफ़ा आ चुका है, 2013 में भी आ चुका है और 2010 के एंड पर भी आया था और 13 पे जब आया वो बहुत लंबा रहा, 3-4 साल उसमें लग गए। लेकिन आपने देखा 2018 से लेकर 2022 के स्टार्ट तक, मिड तक कह लें, डीएचए वैली ने बहुत ग्रो किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए था चाहे लॉन्ग टर्म के लिए था। लोगों ने 10-10 लाख की फाइलें लेके बैलेट करवाई और उसे 50-50 लाख, 55 लाख, 60 लाख पे भी सेल किया, यानी बहुत पैसा बनाया लोगों ने। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन में डीएचए का जो नॉन बैलेट है, जिसे मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है, जिसमें ओपन फाइल है 5 मरला की, 8 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट जो है हमारे शॉर्ट टर्म के लिए, वो 5 मरला 20 लाख के रेडियस में चल रहा है। इट्स नथिंग, ये 20 लाख में कोई प्लॉट नहीं मिलता। 20 लाख के रेडियस में चल रहा है, 8 मरला 25-26 लाख के रेडियस में अच्छी फाइल से मिल रही है, जो कि 40 लाख की मिल रही थी और दोबारा से रेट्स बेहतर होने शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको बता दूं, डीएचए एक बड़ी पैसिव किस्म की, बड़ी कमाल की जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें डीएचए फेज 5, 6, डीएचए फेज 3 जहां आप बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं देख रहे थे वहां भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। डीएचए फेज 4 में हमारे पास यहाँ बैरिए के आपको बड़ी शानदार डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। डीएचए वैली में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रही है अगर आप साइट विजिट कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक पूरा सेशन दोबारा से डीएचए वैली का साइट विजिट पे है, उसमें आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि डीएचए वैली में डेवलपमेंट की स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के सीन में हैं, आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कई नॉन बैलेटेड फाइल जो है वो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। और बड़ी फाइल भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म भी थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। उसका जो स्पैन है वो थोड़ा बड़ा करें, वो 6 माह 7 माह का ले जाएं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो बैलेटेड फाइल जैसी अच्छी फाइल कोई नहीं है। आप 5 मरला बैलेटेड लें, आप 8 मरला बैलेटेड लें, आप 4th बैलेट में जाके फाइल लें, फर्स्ट में लें, सेकंड में लें, थर्ड में लें, कोई इशू नहीं है। आपने अपनी पॉकेट के मुताबिक फाइल लेनी है, उसमें अपने डेवलपमेंट चार्जेस और एचटीसी चार्जेस जमा करवाते रहना है और वो ही फाइल आपकी इंशाल्लाह अगले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर होगी। और अगर आप समझते हैं कि डीएचए वैली में अभी आपको प्लॉट लेना है और इन फ्यूचर घर बनाना है, तो भी बैलेटेड फाइल आपके लिए
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि डीएचए वैली ने नो डाउट स्टार्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। अभी भी बड़ी सारी हर्डल्स हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी सारी मैनेजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब भी डीएचए वैली स्पेशली जो डेवलप सेक्टर हैं, स्पेशली जो वैलिडेटेड प्लॉट हैं डीएचए वैली के, वो इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, वो इस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट के काबिल हैं। अभी आपको बहुत सस्ते, बहुत मुनासिब, बड़ी अच्छी कीमत में जो प्लॉट मिल रहे हैं, वो प्लॉट बहुत बड़ी एक पीक से नीचे आए हैं और दोबारा उस पीक पे जाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। आपको इस टाइम लॉन्ग टर्म में वैलिडेटेड प्लॉट और शॉर्ट टर्म में नॉन वैलिडेटेड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये आपके लिए, मैं आपको पहले से, जिस तरह मैंने कभी डीएचए वैली का प्लॉट 5-6 लाख 7-7 लाख में था, उस वक्त मैं आपको कहता था कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने हमारी बात मानकर उस टाइम प्लॉट्स बाय किए थे, और आज वो इतने क्राइसिस में भी एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर हैं। आज मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें डीएचए वैली है। अगर आपका बजट बड़ा है, डीएचए फेज 5, डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 4, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर आपके पास बड़ा बजट है, छोटा बजट है, तो फिर आप डीएचए वैली में ही रहें। टाइम इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट करें। जिनके पास प्लॉट हैं और जो समझते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, होल्डिंग पावर है, वो अपनी चीज़ों को होल्ड करें, वो अपनी चीज़ों को थोड़ा लंबा लेके चलें, बजाय इसके को फ़ौरन प्रेशर में आके चीज़ें सेल करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का रखें। अल्लाह हाफिज़।